अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले हम एक वीडियो में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को क्लियरली पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। तो उनसे रिलेटेड हम आज दो टर्म्स को डिस्कस करेंगे। एक टर्म है हमारे पास कि स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है, और दूसरी टर्म हमारे पास है कि वेलोसिटी क्या होती है। हम आज डिस्कस करेंगे कि स्पीड और वेलोसिटीज क्या चीज़ है और इनमें मेन डिफरेंस क्या है। आप यूजुअली कंसीडर करते होंगे कि स्पीड भी वही चीज़ है, वेलोसिटी भी वही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्पीड एक और स्पीड और वेलोसिटी में मेन कुछ डिफरेंस है। हम वो ये देखेंगे कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या चीज़ है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की जानब जाएं तो स्पीड की डेफिनेशन करवाने से पहले मैं आप लोगों को रिवाइज करवाना चाहूँगा। लेट्स सपोज ये पॉइंट ए था, हमने कंसीडर किया था, ये हमारे पास कोई पॉइंट बी है, तो हमने पॉइंट ए से बी की जानब जाना है। तो हम इस तरह से हमने जो है पाथ जो हमने कवर किया था, इसको हमने पाथ 1 का नाम दिया था। और लेट्स सपोज हम इस पॉइंट ए से बी की जानब हम इस रास्ते पे भी जा सकते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास पाथ 2 है, ये हमारे पास पाथ 1 है और ये पाथ 2 है। तो पॉइंट ए से बी की जानब जाने के लिए हमारे पास दो पाथ हैं, हमारे पास पाथ 1 है और पाथ 2 है। जो पाथ 1 है ये आपको जस्ट आपको क्लैरिफाई करेगा मैग्नीट्यूड के बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में। यहाँ से आपको डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो हमने जो लेंथ होती थी किसी पाथ की, हमने उसको नाम दिया हुआ था डिस्टेंस का। हमने कहा था कि जो पाथ की लेंथ होती है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब डिस्टेंस को हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसके मैग्नीट्यूड से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। और सेकंड पाथ हमारे पास ये है, पॉइंट ए से बी की जानब हम पाथ 2 के ज़रिए भी जा सकते हैं। देखिए लेट्स सपोज आपने 15 मीटर डिस्टेंस, ये हमारे पास आपने जो पाथ जो लेंथ आपने कवर की है वो 15 मीटर है। और साथ में देखें हमारे पास यहाँ से क्लियरली हमारे पास डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। तो जब डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन भी मौजूद हो और मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन भी मौजूद हो, तो वो वाली क्वांटिटीज हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था बिटवीन टू पॉइंट्स, इसको हमने नाम दिया था डिस्प्लेसमेंट, इसको हमने नाम दिया था डिस्प्लेसमेंट का। तो हमने अब दो चीज़ें यहाँ से हम सीख चुके हैं कि जो लेंथ होगी एक पाथ की, जो टोटल लेंथ होगी उसको हम डिस्टेंस कहेंगे, और जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ये तो पुरानी बातें हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। तो आइए आज हम देखते हैं कि स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। देखें, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो वो कोई, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट इसी रास्ते पर मूव कर रहा है, हमारे पास पाथ यही है, ये पॉइंट ए से इसी रास्ते पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, पॉइंट ए से बी की जानब इस पाथ पर मूव कर रहा है। तो देखें ये पाथ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है ओनली मैग्नीट्यूड के बारे में, आपको डायरेक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। और इस पाथ को हमने नाम दिया था कि ये वाला जो हमारा पाथ है ये हमारे पास डिस्टेंस है। देखिए जब कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी तो उसको कुछ टाइम भी लगेगा, तो मतलब बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है और उसको कुछ टाइम भी लग रहा है। फॉर एग्जांपल उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मीटर डिस्टेंस तय किया और यहाँ से यहाँ तक उसको जाने के लिए 2 सेकंड लगे। तो यहाँ पर एक चीज़ नई हमारे पास इंट्रोड्यूस हो रही है, वो है 5 मीटर ओवर 2 सेकंड। सिमिलरली इस हर दो पॉइंट्स के दरमियान आपके पास क्या आ रहा है कि रेशो आ रही है किसकी, डिस्टेंस ओवर टाइम की। तो जो डिस्टेंस ओवर टाइम होता है ये हमारे पास एक नई क्वांटिटी बन जाती है, वो स्पीड कहलाती है। यानी कि जब कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्पीड बन जाएगी। सिमिलरली हमने ये भी कहा था कि ये जो इनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है। इसी को फॉलो करते हुए जब कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमारे पास स्पीड वेलोसिटी बन जाएगी। तो स्पीड क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस
आप यू भी डिफाइन कर सकते हैं। और वेलोसिटी क्या होती है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। तो आइए अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। स्पीड क्या होती है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड स्पीड। वो हमारे पास स्पीड कहलाएगी। अगर हम वेलोसिटी को डिफाइन करना चाहें तो उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is called वेलोसिटी। यानी कि कोई बॉडी वक्त के लिहाज से, टाइम के रिस्पेक्ट से डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो उसकी वेलोसिटी है। और अगर कोई वक्त के लिहाज से डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो जो है स्पीड है। अब हम इनमें जो कुछ बेसिक डिफ्रेंशिएशन इस तरह से कर सकते हैं, बुनियादी हम इनमें फ़र्क कुछ इस तरह से मालूम कर सकते हैं कि इसका अगर हम फार्मूले की बात करें कि स्पीड का फार्मूला क्या होगा, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है? डिस्टेंस कवर कर रही है। डिस्टेंस को हमने ऐसे डिनोट किया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। तो जो एस ओवर टी होता है ये हमारे पास एक नई क्वांटिटी होती है जो कि स्पीड होती है, और स्पीड को हम वी से डिनोट करते हैं। तो वी किसके इक्वल आ गया? एस ओवर टी। ये इसका फार्मूला है स्पीड का। आप यूँ भी लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। आप इसको यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसका यूनिट क्या होता है, ये तो फार्मूला हो गया वी इज इक्वल टू एस ओवर टू। अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो अगर आप यहाँ से देखें, जो हमारे पास डिस्टेंस था, डिस्टेंस का यूनिट क्या था? मीटर। ओवर टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो हमारे पास स्पीड का यूनिट क्या आ गया? मीटर फी सेकंड आ गया। तो सिमिलरली आप अगर इसका भी फार्मूला लिखना चाहें तो इसका फार्मूला क्या होगा? इसको भी हम वी से डिनोट करेंगे, लेकिन वी के ऊपर हम एरो लगाएंगे। क्यों एरो लगाएंगे? डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये हमारे पास जो वी है ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी नहीं है, बल्कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये किसके इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को हम डी से ज़ाहिर करते हैं, लेकिन डी के ऊपर भी हम क्या लगाएंगे? एरो हेड लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है ओवर टाइम। तो टाइम क्या हम ऊपर एरो हेड लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। जब मैंने आपको वेक्टर्स और स्केलर्स बताया तो मैंने बताया था कि टाइम हमारे पास क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। तो नेक्स्ट अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो इसके यूनिट्स भी यही आएंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर। ओवर टाइम के यूनिट्स क्या होते हैं? सेकंड। तो अगर हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि मीटर फी सेकंड या मीटर पर सेकंड, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं। तो इसका फार्मूला के बारे में हमने डिस्कस किया कि इसका फार्मूला ये होता है और इसका फार्मूला ये होता है। लेकिन जब वी के ऊपर एरो हेड नहीं होगा तो आप क्या लिखेंगे कि वो वी हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है। और जब वी के ऊपर एरो हेड होगा तो आप क्या लिखेंगे कि वो वी जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। और इनमें मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो स्पीड है वो हमारे पास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम इसका जो लास्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, it is a scalar quantity and it is a vector quantity। जो स्पीड होगी वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी, और जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो स्टूडेंट्स, मैं मज़ीद इसको अगर मैं आप लोगों को रिवाइज करना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिखूंगा कि जो स्पीड थी हमने ये देखा कि जब कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। तो जब कोई बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेसमेंट तय करेगी तो वो हमारे पास स्पीड आएगी। और जब कोई बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस कवर करेगी तो हमारे पास क्या आएगी? स्पीड आएगी। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसीलिए हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी।
क्योंकि डिस्टेंस ओवर टाइम दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं, डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट हमारे पास एक जो न्यू चीज़ बनी है, स्पीड बनी है, तो स्पीड भी क्या होगी, एक हमारे पास जो है स्केलर क्वांटिटी होगी। डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी, ओवर टाइम भी स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड भी हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब भी आपको लिए क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो आप इसी तरह से बहुत अच्छा करके लिख सकते हैं। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।